आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, उनका ग्रहों से क्या संबंध होता है और कैसे आप उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं ज्योतिषी उपाय करके। पंडित जी, शारीरिक समस्याओं के बारे में तो आपने बताया, कारण निवारण। अब मानसिक समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहले विदेशों में ज़्यादा होती थी, अब हमारे देश में भी ज़्यादा होने लगी। बिल्कुल। तो इस मानसिक समस्या के कारण और निवारण क्या है? प्रवीण जी, जैसे शरीर के लिए सूर्य जिम्मेदार है, वैसे ही मन के लिए चंद्रमा जिम्मेदार है। और अगर हम किसी की मानसिक समस्या को जानना और समझना चाहें तो हमें उसके चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि मन से संबंध रखने वाला मुख्य ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। और चंद्रमा का गड़बड़ होना ये आपके मन को कमजोर करता है। और जब आपका मन कमजोर होता है, जब मन में चिंताएं होती हैं, मन में तनाव होते हैं, मन में बेवजह की बेचैनी होती है, तो कमजोर मन बीमारियों को आकर्षित करता है। कुंडली के तत्व मन को कमजोर और मजबूत करते हैं। जैसे अग्नि तत्व अगर कुंडली में ज्यादा मजबूत है तो आदमी मेंटली स्ट्रांग होगा। अगर जल तत्व ज्यादा मजबूत है तो आदमी इमोशनल होगा और सेंसिटिव होगा। चंद्रमा का होना कुंडली में बुरा नहीं है, लेकिन चंद्रमा कमजोर है तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ताकि हर बार जो आप चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं, ये सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएं। इसके लिए चंद्रमा वाले पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करिए। क्या उपाय करेंगे? मानसिक समस्याओं की स्थिति में उपवास बहुत कारगर होता है। अगर आप व्रत रखें विशेष दिनों को तो मानसिक कमजोरी दूर होगी। इसमें भी एकादशी और पूर्णिमा, इसका उपवास विशेष लाभकारी है। अगर आप महीने में 2 एकादशी आती है, 1 पूर्णिमा आती है, अगर आप इसका उपवास रखें, आपके मन को शक्ति मिलेगी। खान पान को अधिक से अधिक सात्विक बनाएं। अगर आपको मानसिक समस्या है तो मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जितने सात्विक रहेंगे, जितने पवित्र रहेंगे, उतना ही बेहतर होगा। और मानसिक समस्याओं से निपटने में भगवान के नाम का जप और भगवान के नाम का कीर्तन अचूक है। इसीलिए खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते भगवान के नाम का मंत्र जपते रहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए। इससे मन को स्ट्रेंथ मिलेगी, मन को ताकत मिलेगी। और मन जब मजबूत होगा तो बहुत सारी समस्याएं वैसे भी दूर हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके मन की वजह से पैदा होती हैं। जैसे डिप्रेशन की वजह से डाइजेशन खराब होता है, हड्डियों में दर्द होता है, सर में भारीपन रहता है, अच्छा फील नहीं होता। ये सब बीमारियां शरीर में तो लगती हैं, लेकिन होती है मन की बीमारियां हैं। इसलिए आप उपायों से अगर अपने मन को मजबूत करेंगे तो आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को वैसे भी ठीक कर ले जाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बीमारियों से छुटकारा पाएं। आप जो है उपाय करके, ज्योतिषी उपाय कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। पंडित जी, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो हमें बीमारी देते हैं। बिल्कुल। तो जो ग्रही समस्याएं हैं उनसे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, ज्योतिष में शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और अशुभ ग्रह होते हैं। जो अशुभ ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, सामान्यतः ये जीवन में अशुभ परिणाम पैदा कर देते हैं। हालांकि हर ग्रह कमजोर होने पर या खराब होने पर बीमारियां जरूर देता है। हर ग्रह देता है। अगर खराब होगा तो कोई भी ग्रह आपको नुकसान करेगा। देखिए, अलग अलग ग्रह कमजोर होने पर या खराब होने पर अलग अलग तरह की बीमारी देते हैं। लेकिन अगर कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह मजबूत है
तो व्यक्ति बीमारियां होने पर भी ठीक हो जाता है। देखिए, वैसे ओवरऑल कुल मिला के जो सबके लिए सुरक्षात्मक है वो होता है मंगल। इसीलिए मंगल को सेनापति कहते हैं। अब सेनापति है, किसकी सुरक्षा करेगा? आपके शरीर की, आपके जीवन की रक्षा करेगा मंगल। इसीलिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मंगल से पैदा होती है। मंगल कुंडली में अच्छा होता है तो आदमी बीमारियों से लड़ करके बाहर निकल आता है। कुंडली का जो छठवां भाव है वो रोग का भी है और रोग से मुक्ति का भी है। इसीलिए छठवां भाव अगर प्रबल हो, मजबूत हो सकता है आपको रोग हो, लेकिन यह बात निश्चित है कि आप बीमारियों का सामना करके बाहर आ जाएंगे। तो अगर किसी ग्रह की वजह से समस्या है, शनि की वजह से न्यूरो प्रॉब्लम है, बुध की वजह से ब्रेन की प्रॉब्लम है, चंद्रमा की वजह से मन की, सूर्य की वजह से हड्डियों की, अगर अलग अलग ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम है तो क्या उपाय करेंगे? कुंडली के सुरक्षात्मक ग्रह को मजबूत करने का प्रयास करिए। छठवां भाव और इसका स्वामी आपका डिफेंस सिस्टम है। छठवें भाव का रत्न मत भी पहनिए तो छठवें भाव के स्वामी से लाभ लेने का प्रयास करिए। साथ ही साथ जिस ग्रह से समस्या है उसके उपाय करिए। अगर शनि समस्या दे रहा है तो शनि का मंत्र जप करें, शनि के लिए दान करें, ऐसा करने से लाभ होगा। उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए। एक बात तो यह जानिए कि जो प्रारब्ध है, जो संस्कार है, वो भोगना पड़ेगा। उपायों से, ईश्वर की कृपा से और प्रार्थना से इसका जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। इतनी कृपा जरूर हो जाती है। इसलिए उल्टे सीधे चक्करों से आप पूरा अपना भाग्य बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ग्रहों के लिए, मान लिया आपका सूर्य आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है तो सलाह लेकर के आप सूर्य के लिए रत्न पहन सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली मेष लग्न की है, सूर्य सप्तम भाव में नीच राशि का बैठा है तो सूर्य हड्डियों की दिक्कत देगा, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देगा, आंखों में दिक्कत देगा। अब चूंकि सूर्य मेष लगन के लिए महत्वपूर्ण है तो आप एक माणिक्य पहन सकते हैं। यानी जिस ग्रह की वजह से समस्या है उसके लिए या तो मंत्र जप करना है, या तो दान करना है, और या उस ग्रह का रत्न पहनना है। लेकिन अगर आपको रत्न पहनना है तो आप कुंडली दिखा करके, सलाह लेकर के तब रत्न पहनेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।